कट देने दिन नहीं हो कट दिए रात रंजा चला तेरे पीछे बस मांगे तेरा साथ। सो व्हाट्स अप गाइस एंड स्वागत है आप सभी का आज के इस नए व्लॉग में। सो आज डेट है 28 ऑफ अप्रैल 2025 एंड टाइम हो रहा है लगभग 12 PM। काफी दिनों से व्लॉग्स नहीं कर रहा था बिकॉज मेरे चश्मे का दिक्कत हो गई थी। अब मैं आपको बता दूं चश्मे की क्या दिक्कत हुई थी। चश्मा एक्चुअली में मेरा टूट गया था, मैं ही बैठ गया था चश्मे के ऊपर। एक दिन गाड़ी की सीट पे रखा हुआ था, उसी के ऊपर बैठ गया, वो टूट गया। फिर उसके बाद बनाने दिया लेंस कार्ट पे, तो अभी तो सनग्लास ही आया मेरा एंड दूसरा वाला जो चश्मा है वो अभी आया नहीं, वो आ जाएगा मोस्ट प्रॉब्ली फर्स्ट या सेकंड तक। एंड आप लोगों को एक अपडेट दे दूं दैट मेरा प्लान था दैट मैं केदारनाथ जब जाऊंगा तब व्लॉग्स करूंगा एंड वो व्लॉग्स डालूंगा और वहीं से मैं अपनी जर्नी शुरू करूंगा। बट अभी केदारनाथ का भी पक्का नहीं हो पा रहा है। केदारनाथ का पक्का क्यों नहीं हो पा रहा है? बिकॉज भी रेडी हूँ बट मेरी गाड़ी रेडी नहीं है, मेरी थार रेडी नहीं है एंड थार रेडी करे बिना मैं जाऊंगा नहीं। इस वजह से अभी थोड़ा सा ड्रॉप डे प्लान। मोस्ट प्रॉब्ली अगर 9-10 के आसपास मूड बनता है तो हो सकता है हम दोनों भाई बंधु निकलने। अब सेकंड चीज कि मैं व्लॉग्स नहीं कर पा रहा हूँ। येस आई एम नॉट व्लॉगिंग रेगुलरली बिकॉज मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, सोशल मीडिया से थोड़ा सा ऑफ भी हूँ इन चीज़ों की वजह से। एंड बैक टू बैक क्लाइंट्स के साथ मीटिंग चल रही हैं, कुछ चीज़ें हैं जो फ्लरिश्ड हैं। अभी आ रखा हूँ मैं साइड पे और साइड का आपको हम लोगों को मैं ओवरव्यू देता हूँ क्योंकि लेंटर की तैयारी चल रही है। सो साइड पे पहुँच चुका हूँ एंड अभी आज सेटरिंग चल रही है। कल परसों से सेटरिंग चल रही थी, आज थोड़ा बहुत कंप्लीट हो जाएगी सेटरिंग। अब आप लोग कह रहे होंगे माना भाई यहाँ सेटिंग क्यों नहीं करी? बिकॉज ये डबल हाइट का लेंटर डलेगा इसमें। ये ड्राइंग रूम है हमारा एक्चुअली में, ये बिम की तैयारी हो रही है, ये बिम की तैयारी हो रही है। और एक चीज़ और, मैं कल परसों एक वीडियो देख रहा था एंड ही वॉज सेइंग जो ये हमारे डले हुए ना इन चीज़ों को बिम की जगह कॉलम बोल रहा था। एंड देहरादून का ही रियल एस्टेट डेवलपर तो नहीं है, ही इज़ वर्किंग इनटू की मतलब रियल एस्टेट सेक्टर में काम कर रहा है एंड उसको सेल परचेज का काम है उसका। एक्चुअली में कमीशन बेस्ड पे सेल्स कराता है। बट आप लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है तो इन्फॉर्मेशन गैदर करो और उसे तब बोलो। पब्लिक को थोड़ा सा वो मत करो, पब्लिक को मैनिपुलेट मत करो। एंड लेंटर की पूरी तैयारी हो चुकी है, सब कुछ ऑन वो है और सरिया बांधने वाला भी कल परसों में आ जाएगा। अभी इस बीच आज तो सबकी छुट्टी है बिकॉज वो नहीं है। एंड इस बीच हम लोगों ने यहाँ पे इसका लेंटर डाल दिया है, इसकी सेंटरिंग भी करके लेंटर डाल दिया। अब ये लेंटर ये सेंटरिंग जब खुलेगी तब हो जाएगी चीज़ें, तब इधर का लेंटर के लिए हम अलग से बनाएंगे पैचेस। ये चीज़ें हैं चल रही। सीढ़ी भी बन के तैयार होगी है, प्लेटफॉर्म्स अच्छे से बने हैं, जो मैं चाह रहा था वही हुआ है। एंड यहाँ से ऊपर चली जाएगी सीढ़ी, फिर यूँ करके फिर यूँ ऊपर, फिर यूँ ऊपर, फिर थर्ड फ्लोर पे, ये थर्ड फ्लोर पे जाएगी सीधा। ये चीज़ें हैं भाई। एंड यही आप लोगों को मैं बता रहा था। मेन चीज़ मेरा मकसद ये था कि ये डोर बिम है, ये बिम है, डोर बिम कहते हैं इसे। ये पूरे में नहीं डलता एंड एक बिम पूरे में डलता है। जो बिम पूरे में डलता है वो मैं बता देता हूँ अभी आपको। ये बिम पूरे में डलता है, ये देखो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं भाई। एंड अपडेट काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था कि अपडेट दे दूँ। ये किचन है हमारा, ये मतलब इसे थोड़ा सा आप ओपन एरिया कह लो, डाइनिंग एरिया कह लो। और ये वाला एरिया जो है ये ड्राइंग रूम एरिया है। इसमें लेंटर नहीं डलेगा अभी, इसका लेंटर डलेगा सेकंड फ्लोर के बाद, ठीक है। बाकी तो सब चंगा सी और काफ़ी अच्छे से प्रोग्रेस है काम में, ठीक है। ये मैंने आपको डबल फ्लोर ये बता दिया, ये ड्राइंग रूम है या डाइनिंग रूम समझ लो इसे, या फिर इसे ओपन लॉबी समझ लो, जो भी समझना चाहो, ठीक है। इसमें टेक नहीं लगा, देखिए इन्हें बोलना पड़ेगा इसमें टेक लगाओ यार। और ये वॉशिंग एरिया, मतलब वॉशिंग एरिया या थोड़ा सा वैसे समझ लो। ये है बेडरूम नंबर 1 एंड बेडरूम नंबर 1 के साथ में ये है अटैच्ड टॉयलेट एंड द बाथरूम, ठीक है। एंड फ़ोन आ गया। हेलो जी, बात करनी, क्या चीज़ कोर्ट मैरिज के लिए बात करनी थी सर हमें। है? कोर्ट मैरिज के लिए बात करनी थी सर हमें। अच्छा, हाँ जी बताइए। भाई किसी का फ़ोन आ गया था एक्चुअली। एक कोई लड़की है जिसकी अभी 8 महीने पहले ही शादी हुई है एंड उसमें वो थोड़ा सा कुछ चल रहा है डिस्टर्बेंस, तो इस करके एंड मैं हेल्पिंग हैंड, मतलब मैं भी नहीं जानता उन्हें, हेल्प कर रहा हूँ मैं थोड़ा सा। ये है बेडरूम नंबर 2 एंड ये उसका अटैच्ड वॉशरूम। एंड यही चीज़ें हैं यार,
इसी में थोड़ा सा हमने एक्स्ट्रा स्पेस भी प्रोवाइड किया है। बहुत सारी उसमें इन्होंने टेक नहीं लगा रखी, नीचे से इन्हें बोलना पड़ेगा टेक लगाओ यार इसमें, बस लेंटर में हम नहीं कर सकते लापरवाही। ओके गाइस, ओके मानो भाई, तो चलते हैं भाई। बाकी ये स्टेयरकेस मेन स्टेयरकेस है जो अंदर से रहेगी इंडोर्स में। ये सेकंड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे कैसे जाइए ये देखना पड़ेगा। तो ये चीज़ निकल कर आई है। अब मैं तुम्हें एक चीज़ और दिखाता हूँ। अब ये रोड से ऐसा व्यू आएगा इस घर का, देखो ठीक है। हेलो। सो भाई लोग, ये कमर्शियल परचेज़ किया था हमने एक्चुअली में कुछ टाइम पहले, तो इसकी आज नपाई वगैरह होनी है, ये नपाई करा दूँ। सो भाई लोग, कमर्शियल से निकल गया हूँ। यहाँ पे था वो सहजा रोड में कमर्शियल क्रॉसिंग पे, एंड यहाँ से निकल लिया हूँ। तो देख भाई कहाँ चल, एंड अब चल रहा हूँ, थोड़ी देर में साइड की तरफ चलता हूँ। साइड की तरफ क्या, मुझे थोड़ा सा काम भी है, वो काम निपटा लूँ मैं थोड़ा सा। तो भाई लोग, 1 मीटिंग के ला रखा था एक्चुअली में, वो मीटिंग से निपट गया हूँ एंड आई एम गोइंग बैक टूवर्ड्स माई ऑफिस। ऑफिस जाने के बाद ऑफिस से फिर मैं जाऊँगा, एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग है एक्चुअली विद माई इन्वेस्टर्स, तो उनके साथ में जा करके वो सब निपटा लेते हैं यार गाइस। बिकॉज इन्वेस्टर्स अगर आ रखे हैं मेरे, क्योंकि इन्वेस्टर्स मेरे दिल्ली से आ रखे हैं, उनके साथ में एक मीटिंग अलाइंड है एंड उसे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम लोगों के लिए, सो दैट वी गेट सम इन्वेस्टमेंट्स इन आवर करंट अकाउंट्स। चलो। पहली दफा जब नजरें मिली लगा मन का है मेरे कुछ वहम, दूसरी बार तुमसे मिलते ही लगा खोया दिल मैंने, खोया मेरा चैन, अब मेरी बस तुम ही हो एक ख्वाहिश वीराने।